अगर आप बीमारियों से थक चुके हैं, अगर आप परेशानियों से थक चुके हैं, अगर आपके ऊपर एक के बाद एक बीमारी हमला कर रही है और अगर आप इन बीमारियों से निकल नहीं पा रहे, आप डॉक्टर्स को दिखाकर थक चुके हैं, आप डॉक्टर से अपना इलाज करवा कर थक चुके हैं, आपको लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा, तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे एक सब्सक्राइबर जो कि खातून हैं, उन्होंने मेरे बताए हुए, मैंने बहुत पहले तकरीबन 6-7 महीने पहले 8 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी सूरह बकरा के ऊपर। तो सूरह बकरा उन्होंने पढ़ा और उसका फ़ायदा हुआ। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखें, आपने सूरह बकरा जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप स्पेशली उन लोगों के लिए, उनके साथ तो खैर मामला जो है वो रूहानी मसले मसाइल और रिस्क में तंगी थी और एक के बाद एक बीमारी उन पर भी, उनके घर में भी किसी न किसी फ़र्द पर आती रहती थी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रूहानी मसला नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी एक के बाद एक बीमारी हमला कर रही होती है, या तो खुद बीमार या तो फैमिली में से कोई बीमार हो रहा होता है बार बार, और रिस्क में तंगी दिन ब दिन होती जाती है। तीसरी चीज़ क्या होती है, उनके घर में बेसुकूनी आ जाती है, यानी घर में हर वक्त जो है एक या तो वीरानियत सी रहेगी या फिर लड़ाई झगड़ा रहेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। उन्होंने जो मुझे मसला बताया था आज से तकरीबन कुछ 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले, तो मैंने उनको यही कहा था कि आप वो वीडियो देख लें और इस तरह से सूरह बकरा की वीडियो देखकर और फिर अमल करें इस पर। तो मैं आप लोगों को अमल करना, देखिए वीडियो आप लोग भी देख सकते हैं वो, लेकिन मैं इसमें ही बता देता हूँ शॉर्ट करके वीडियो को। बात यह है कि आपने सूरह बकरा जो है ये याद रखिएगा, आपके ऊपर जितनी भी परेशानी आ रही है, अगर आप उसको डेली रूटीन में शामिल कर लेते, सूरह बकरा आप रोज़ाना पढ़ते हैं, रोज़ाना डेली आप पढ़ते हैं सूरह बकरा, यानी कि एक रोज़ाना पढ़ रहे हैं और आप 30 दिन तक रोज़ाना डेली का मामूल बना लें, 30 दिन तक पढ़ लें। इंशाल्लाह आप ये देखिएगा कि 31वें दिन आपके घर से ऐसे बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, सब कुछ। हाँ, जो मौसमी बीमारियां होती है, जो एक वेदर चेंज होता है उसकी बीमारी का कुछ नहीं कह सकते, वो तो देखें वो तो आती है, हर कोई बीमार, बुखार वगैरह जो नज़ला, ये तो होता है हर किसी को। लेकिन जो एक के बाद एक बीमारी का अटैक होना, और ऐसी बीमारी जो डॉक्टर्स मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, और घर में बेसुकूनी, लड़ाई झगड़े, टेंशन, रिस्क की तंगी, फिर सर में जो दर्द होता है वो चीज़ बढ़ जाना, और ये सब चीज़ें जो है, ये यकीन मानिए कि आप सूरह बकरा अगर आप डेली एक बार पढ़ते हैं तो आपके घर से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात आ जाती है, अगर आप, और इसके साथ सदका करना आपने, मैं अभी सदके का आपको बताता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर आप, बाज़ लोग देखें कुरान मजीद नहीं पढ़े हुए, तो कोशिश करें पढ़ने की, सबसे पहली बात आ जाती है। अगर इसके बावजूद अगर ऐसा है कि आप नहीं पढ़ पा रहे और आपको ऐसा लग रहा है, तो आप रोज़ाना सूरह बकरा जो है वो कान में हैंड फ्री लगाकर ना, कानों में अपने हैंड फ्री लगाएं और उससे सुने। हैंड फ्री लगा लें, एयरबड्स लगा लें, एयरपॉड्स लगा लें, आप वो लगाकर आप सुने उसे, और ख़ामोशी से सुने। 1 घंटे की होती है सूरह बकरा, ठीक है, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। आपने वो सुनना है और ख़ामोशी से बैठकर सुनना है अगर आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है। और अगर घर का माहौल पूरा डिस्टर्ब हुआ है, घर में हर दूसरा बंदा बीमार हो रहा है, हर दूसरा बंदा परेशानियों के शिकार है, रिस्क में तंगी, लड़ाई झगड़ा वगैरह जो मैंने बातें बताई, सारे मामलात हो रहे हैं, और एक के बाद एक बीमारी जो हमला करती है वो, तो आप जो है, आपने सूरह बकरा किसी स्पीकर पे, यानी कि मोबाइल पर भी आप लगा सकते हैं, कि मोबाइल का साउंड तेज़ है तो, वरना किसी स्पीकर को ब्लूटूथ के थ्रू आप इसका कनेक्ट करके और स्पीकर पे भी लगा सकते हैं। सुबह सुबह उठने के साथ, ये याद रखिएगा, फिर बता रहा हूँ, इसका टाइम चेंज मत कीजिएगा। सुबह सुबह उठने के साथ आपने सूरह बकरा लगा के सुनना है, वरना घर में आपने सूरह बकरा का एहतमाम करना है, ख़ुद पढ़ना है। नहीं पढ़ सकते, आप मोबाइल पर स्पीकर पर लगा के सुने, एयरबड्स एयरपॉड्स पर लगा के सुने। आपको इंशाल्लाह 31वें दिन आप खुद देखिएगा, जादू टोना, अगर आसेब, नज़र बद, हासिद जो होते हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा, रिस्क में तंगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो है आपके साथ जितनी भी मैंने जो परेशानियां बताई, ये सब की सब गारंटेड 110% ख़त्म हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा। सूरह बकरा इतनी पावरफुल सूरत है, इतनी पावरफुल सूरत है, मैं बता नहीं सकता। वो जो उनका मैसेज आया वो बात अगर करें, उन्होंने मुझे ये बताया व्हाट्सएप पर कि अब्दुल्ला भाई, आप 7 दिन बाद ही मुझे ऐसा लगा कि माहौल में चेंजिंग आ रही है, घर में मेरे रौनक से आने लग गई, रिस्क में जो तंगी थी वो कम होने लग गई। यानी 31वें दिन ऐसे मामलात हो गए जब कि मेरी तबीयत बेहतर रहने लग गई, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की तबीयत बेहतर रहने लग गई, वरना एक के बाद एक बीमार होने लग जाता था। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आपने जो सदक़े का तरीका बताया था वो सदका मैं रोज़ाना कर रही हूँ,
अच्छा, सदका जो है वो तो इनका मुझे अकाउंट देखे आते तो हैं इस तरह से पैसे, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता किसने कितने पैसे भेजे, लेकिन आ रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेली रूटीन में, मैंने उनसे कहा था जितनी आपकी हैसियत हो आप 50 रुपये रोज़ाना के निकालें, किसी गरीब को दें, या कोई अगर आपके ख़ानदान में गरीब है, सबसे पहले बहन भाई हैं अगर उनका हक है, अगर वो नहीं है और सब माशाल्लाह साहिब हैसियत है और आपको लगता है कि यार कोई नज़र में नहीं है, तो मैंने कहा आप हमारे अकाउंट्स में भी दे सकते हैं, हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो रोज़ाना 50, 100, 150, 200 जो आपकी हैसियत है वो आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत सारे जानने वाले हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, जो ये लोगों की किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर बात ये आ जाती है कोई 50, 100, 150, 200 जो हमारे इजी पैसा या बैंक अकाउंट, स्पेशली हमने 2 अकाउंट रखे हुए इनके लिए, तो आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, हम किसी को ग्रॉसरी वगैरह लेकर नहीं देते, पहले ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा। दूसरी बात, क्यों, वजह क्या है कि लोग ये सोचेंगे कि यार राशन वगैरह की तकसीम करते हैं ये परचून राशन वगैरह, तो हम लोग ऐसा नहीं करते। मेरी जो टीम है वो करती क्या है कि वो पैसे जब जमा हो जाते, यानी कि 50, 100, 150, 200, यानी कि रोज़ाना काफ़ी सारे, यानी कि अब तो माशाल्लाह से तकरीबन समझ रहे रोज़ाना के काफ़ी लोग पैसे इजी पैसा में और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो पैसे जमा हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम जो है ना हाथ फैलाने वाला नहीं बनाना चाह रहे किसी को, हम ये नहीं चाह रहे कि फ्री के राशन देते रहे और वो इस चीज़ का आदी बन जाए, हम ये कभी भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो हम दे रहे हैं अगर किसी को दे रहे तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे कि हम किसी को एक रोज़गार, पान का ठिया लगवा देते हैं, किसी को सब्ज़ी का ठिया लगवा दिया, किसी को कोई खाने की चीज़ लगवा कर दे दी, किसी को बाइक लेकर दे दी, बाइक का काम कर लें, यानी कि फूड पांडा वगैरह, ये जो दूसरी यानी कि जो फूड डिलीवर्स वगैरह करते हैं उनके लिए कर दिया, या आउटडोर जो काम करना है किसी को यूज़ में बाइक लेकर दे दी। हम लोग इस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो यानी कि कोई अगर वेल्डिंग का काम करना शुरू करना चाह रहा है तो वेल्डिंग वाले जो है, या कोई कारपेंटर का काम शुरू करना चाह रहा है, उसको जो चीज़ों की ज़रूरत है वो हम दिलवा देते हैं। यानी 40,000, 30,000, 50,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी है हमारी जितना हमसे जमा होता है हम उससे वो करते हैं। उससे क्या होता है कि देखिए आपके पैसों से एक बेनिफिट होता है कि वो बंदा भीख मांगने से, यानी भीख मांगने की आदत नहीं रहती उसमें, और वो एक मुस्तकिल जो है वो अपने रोज़गार की तलाश में निकलता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करने वाला है, हमारी क्या औकात है, जो अल्लाह पाक करवाता है उसके नसीब में जो होता है उसे वो मिल जाता है, और वो पे उसके ज़रिए अपना काम चलाता है, रोज़गार चलाता है। वो 1,000, 2,000, 3,000 रुपये रोज़ाना कमाता है और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है। ऐसे हज़ारों लोग के माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जो ये तकरीबन हम लोग 2 साल से करते हुए आ रहे हैं, हज़ारों तो नहीं कहूँगा, 500, 700, 800 लोग तो हो चुके हैं माशाल्लाह से। और मैं भी ये कहूँगा कि आप लोग जितना भी, आप पहले अपने बहन भाइयों में देखें, नहीं है पड़ोसियों में देखें, नहीं है तो आप हमारे अकाउंट आपके सामने शो होंगे। एक बैंक का अकाउंट मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लगवा दूंगा, और एक इजी पैसा का नंबर है वो भी बता देता हूँ। तो अच्छा, दोनों में अब्दुल्ला के नाम से आएगा, इजी पैसा में अब्दुल्ला नाम आएगा, यानी जो मेरा नाम है, और बैंक अकाउंट जो है उसमें मीज़ान बैंक का होगा, उसमें खाली अब्दुल्ला एक बार आएगा, ठीक है। आप उसमें डेली के आप 50 रुपये भी सेंड कर सकते हैं, आप 150, 200, 100, 50 जो हैसियत होती है वो करें। तो फिर हम मंथली इसको एवरेज निकाल कर फिर इसकी कोई ना कोई चीज़ लेकर, इस तरह से कि बंदा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ख़ुद मुख्तार हो जाए, भीख ना मांगे, कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए। ऐसे मैं नाम नहीं लूँगा, एक इंस्टीट्यूट का माशाल्लाह से हमने पिछले महीने जो है 35 बच्चों को, ऐसे 35 पेरेंट्स जमा किए थे हमने, जिनके बच्चों को हमने इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवाया माशाल्लाह से। तो आप लोगों के जो पैसे आते हैं वो सही जगह पर लगते हैं, और उनको जो है डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सिखवा रहे हैं हम। तो इससे ये होता है कि अब वो बच्चे पढ़कर निकलेंगे तो ख़ुद मुख्तार हो जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त की आपको पता है सबसे ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है, और उससे बाकायदा एक लैपटॉप, फिर इंशाल्लाह हम लोगों ने ये सोचा उन 35 बच्चों के कोर्स हो जाए, तकरीबन 3 महीने के कोर्स हैं उनके, वो ख़त्म हो जाए, फिर हम सबको लैपटॉप भी लेकर देंगे ताकि वो ख़ुद मुख्तार बने। यार अगर इतनी सी उम्र में, अगर सोचने वाली बात है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन समझिएगा, अगर वो छोटी उम्र में, माँ बाप आज बूढ़े हैं, परेशान है, लेकिन अगर वो छोटी सी उम्र में वो परेशानी देख लेना अपने माँ बाप की, वो देख रहा है, तो वो बड़ा होकर उसके जहन में ये बन चुका है कि मुझे भी परेशान रहना है, मैं भी इसी तरह परेशान रहूँगा। तो क्यों ना हम उनको कोशिश करें कि हम वो खुद मुख्तार बन जाएं और ख़ुद कमाने के काबिल हो जाएं। तो मेरी कोशिश है, और आप सबका साथ है मेरे साथ, और सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का साथ है हमारे साथ। तो इंशाल्लाह इस कोशिश में
ज़रूर साथ दीजिएगा और जितना हो सके वो कीजिएगा। बाकी जो है स्क्रीनशॉट लग जाएगा, आप देख लीजिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। सूरह बकरा का लाजमी आप लोग डेली पढ़ना है, आप लोगों ने बहुत फ़ायदा होगा। सदका लाजमी दिया करें, डेली निकाला करें सदका, इससे बड़ी बरकत। आप जो दे सकते हैं 50, 100, 150, जिसकी हेल्प करना चाहे आप करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं कि हमारे उसमें ही आप जमा करवाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जहाँ करना चाहें आप ये करें और इससे बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। आप ये देखिए कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने जब बताया, बड़ी खुशी होती है यार, कोई बंदा अगर सही हो जाए और वो दिल से दुआ है, अब्दुल्ला भाई आपने कहा, अब्दुल्ला भाई आपने समझाया, अब्दुल्ला भाई, तो दिल खुश होता है कि यार चलो, मैं कहता हूँ ना कि मैं हूँ आप सबका भाई, तो ज़ाहिर है भाइयों का तो काम ही यही है कि बहनों का ख्याल रखना, छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना, बड़ों का ख्याल रखना, तो ज़िम्मेदारी होती है। भाई एक ज़िम्मेदारी का नाम है। तो मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।